हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे पहले हमें ना कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, देन आफ्टर हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये देखना पड़ेगा, है ना, जो आपका एक रास ए है ना, वेक्टर एक रास ए इज इक्वल टू आपका होता है 0। वेक्टर एक रास वेक्टर है ना, ये आपका मतलब किसी वेक्टर का ना क्या बोलते हैं, इसका वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ना, वेक्टर 0 के बराबर होता है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका वेक्टर एक रास वेक्टर बी जो होगा आपका, है ना, ये माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर होगा। ठीक है, ये आपको याद पता होना चाहिए। ठीक है, याद दिमाग में रखिए किसी तरह से। और जो तीसरा है आपका, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होता है हाफ में किसी भी दो साइड को आप ले लीजिए, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी के बराबर हो जाता है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है ना, ये जो वेक्टर ए बी होगा ना, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर बी का क्या होगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। इतना आपको दिमाग में रखना है तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी एन सी या फिर ट्रायंगल ए बी सी आर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आपसे ये कह रहा है देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ माड में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस है। ये हमें प्रूव करना है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या, हाफ माड में ए बी क्रॉस ए सी, और ये सारा चीज़ हमने भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, हम बना लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ए बी और सी, इसका जो है ना वेक्टर ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। वेक्टर ओ बी किसके बराबर है, ए इसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर बी के बराबर है ना। और वेक्टर ओ सी किसके बराबर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी किसके बराबर है, स्मॉल वेक्टर सी के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अभी हमने देखा था, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ माड में ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ए बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब हम लिख सकते हैं ए बी को लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। ए बी को लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए क्रॉस ए सी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए, है ना। अभी हमने देखा था इसको, है ना। ठीक है, ए बी का नाम लास्ट में से फर्स्ट को हटा लेंगे, ओ बी माइनस ओ ए सी के लिए क्या करें, ओ सी माइनस ओ ए कर लेंगे। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका ओ बी की वैल्यू क्या है, हम इसको डेल्टा रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। इसका जो एरिया है हाफ ऑफ ओ बी माइनस ओ सी है ना। आप यहाँ पे आप देखिए ओ बी माइनस ओ है तो वेक्टर क्या आ जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा क्रॉस ए सी है तो क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ पे माड है तो माड लगा लीजिए। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कीजिए, डेल्टा क्या आ जाएगा, हाफ इसको सॉल्व कीजिए, वेक्टर बी का मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आ जाएगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर, यहाँ पे सॉरी माइनस आ जाएगा ना, माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। अभी हमने देखा था वेक्टर ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है, 0 वेक्टर के बराबर होता है। देखिए डेल्टा आ जाएगा हमारा हाफ वेक्टर बी क्रॉस सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी, माइनस वेक्टर ए क्रॉस सी को लिख सकते हैं प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर 0। आप देख सकते हैं हमारा फाइनली आ चुका है। इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी, इसको सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। तो फाइनली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और डेल्टा कैन बी रिटन एज हाफ माड में वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए। ठीक है, आप यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इस फाइनली हमारा ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, हाफ माड में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस ए।
ये हमें प्रूव करना था। देखिए आपका ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं हमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए वेक्टर ओ क्या वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ओ बी का जो पोजीशन वेक्टर बी दिया गया है, और सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी वेक्टर सी दिया गया है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, हाफ हाफ मार्ड में AB क्रॉस वेक्टर AC। ठीक है, तो OB को लिख सकते हैं OB माइनस होवे, और OC को AC को लिख सकते OC माइनस होवे। अब यहाँ पे लिख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, B माइनस ए हो जाएगा, वेक्टर AB को लिख सकते हैं, वेक्टर AC को लिख सकते हैं, वेक्टर C माइनस ए। अब इसका हम प्रोडक्ट करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर B को वेक्टर A क्रॉस B लिख सकते हैं प्लस में, माइनस वेक्टर A क्रॉस C को वेक्टर C क्रॉस A प्लस में लिख सकते हैं। इसके बराबर वेक्टर 0 के बराबर होता है। अब इसी को हम थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं इस तरह से, है ना, हाफ हाफ मार्ड में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। आप इससे हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।